अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान महर। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। अच्छा, ये आज की इस वीडियो के अंदर विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ दो एनालिसिस बताऊंगा आज के लिए। एक गोल्ड के ऊपर और एक यूरो यूएफडी के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मज़ीद सिग्नल्स या सिग्नल्स की जो अपडेट होती है साथ साथ, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर तो सिर्फ एक दफ़ा सिग्नल अपलोड कर दिया, उसके बाद कोई अगर मार्केट में कोई मेजर मूव आ जाता है या कोई और चीज़ हो जाती है तो उसमें अपडेट देना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आप अगर अपडेट्स चाहते हैं तो आप जो है मेरा ये ट्रेडिंग व्यू पे जो एक मेरा बना हुआ है, चैनल बना हुआ है, आप इसको भी मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ट्रेडिंग व्यू की समझ नहीं है तो आप मुझे फेसबुक के ऊपर भी जो है, मेरी ये वाली आईडी है, ये मेरा लिंक है, ये मेरी पिक्चर लगी होगी, इसको आप देखते हुए मुझे आप इसके ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं शुरू करता हूँ अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी यूरो यूएफडी के ऊपर। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी जो है वो सारा अपनी वर्किंग कंप्लीट करके रखी हुई है ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका भी और मेरा भी, और मैं जो है वो जल्दी से जल्दी आपको वीडियो बना सकूँ। तो देखें जी, यूरो यूएफडी जो है इस वक्त थोड़ा सा जो अपना उसने अपना रजिस्टर से जो वो नीचे आई थी मार्केट। ठीक है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर तो नहीं, खैर मैंने पिछले आइडिया के अंदर ये ज़रूर बोला था कि मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स हो सकती है। ठीक है, ये वाले पॉइंट से तो, लेकिन ये है कि जो थोड़ा सा यहाँ से ऊपर गई थी लेकिन वहाँ से भी रिवर्स होकर नीचे आ रही है। अब एज ऑफ नाउ मुझे आज ये लगता है कि मार्केट जो है वो एक दफ़ा ये वाला जो अपना लेवल है इसको दोबारा टेस्ट करेगी, 1.10 इसको टेस्ट करेगी और उसको बाद फिर जो है थोड़ा सा नीचे आएगी। ठीक है, तो ये दो जो है वो मैंने सिनेरियो बताए हैं कि अगर तो यहाँ से ही डायरेक्ट नीचे आ जाती है तो भी ठीक है, बट आपने ट्रेड यहाँ पे नहीं लेनी। मतलब कि अभी इस वक्त मार्केट की जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है तकरीबन 1.0975 से 7.8 के राउंड पाउट। तो आपने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेनी, आपने वेट करना है कंफर्मेशन का। ये मेरी दोनों आज की ट्रेड्स जो हैं ये कंफर्मेशन के ऊपर मैटर करती हैं। ठीक है, अगर तो मार्केट जो है वो टेस्ट करती है आज 1.10 को, ठीक है, और उसके बाद जो है एक कोई भी इवन डैट के कोई M30 की कैंडल भी जो है ना वो भी बीरिश में क्लोज हो जाती है टेस्ट करने के बाद, मतलब कि रेड में या बीरिश में या नीचे क्लोज हो जाती है, तो देन यू कैन सेल। और आप जो सेल लगाने के बाद जो पहला टारगेट अपना रखेंगे, टेक प्रॉफिट पहले रखेंगे, वो आपको एटलीस्ट जो है वो 1.0910 इसके राउंड पर होना चाहिए। और स्टॉप लॉस जो है आप रख सकते हैं 1.1040। ठीक है, तो ये आपकी पहली होगी ट्रेड। ठीक है, उसके बाद दूसरी ट्रेड ये क्या है कि अगर लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है डायरेक्ट, ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पे वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है कि भाई यहाँ तो मार्केट यहाँ पे इसको टेस्ट अपना ये जो लेवल 1.0910 इसको टेस्ट करने के बाद अगर तो उसकी एक डेली की H1 की कैंडल जो है वो बाइंग में क्लोज हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद अगली जो है M15 की या इवन के M30 की कैंडल भी बाई में क्लोज होती है, देन आप बाई करेंगे उसको शॉर्ट टर्म के लिए। उसको आप अपनी मर्जी से कोई भी टेक प्रॉफिट रख दें, वो एक स्कैल्पिंग ट्रेड होगी। ठीक है, उसको आप एज ए स्कैल्पिंग उसको कर सकते हो। बट अगर उसको टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर ये जो वाला लेवल जो है इसको भी ब्रेक करके नीचे एक कैंडल क्लोज कर देती है, तो देन आप इसको मजीद सेल करेंगे 1.0832 तक के लेवल की प्राइस तक। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए ट्रेंड तो आज थोड़ा बहुत मुझे डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है इसका। ठीक है, कीप इन माइंड डैट कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक कर भी जाती है या आपका स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो कोई इशू नहीं है। आपने ये जो वाला हमारी जो प्राइस है, ठीक है, आपने अगर अगर यहाँ पे आपने लेट्स सपोज वॉल्यूम रखा हुआ है 0.1 की लोड आपने इस प्राइस पे लगाई है और आपका ये स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है। आपने ये वाली हमारी प्रीवियस जो जो मेन हमारी जो जो हमारा हायर हाई है, ठीक है, इस प्राइस के ऊपर आपने आगे दोबारा सेल कर देनी है। ठीक है, और यहाँ से जब आप सेल करेंगे तो आपने अगर पहले नीचे यहाँ पे अगर वॉल्यूम आपने रखा था 0.1 तो आप यहाँ पे 0.2 रख के उसका टेक प्रॉफिट जो है आप बेशक ये वाला भी रखते तो भी आपके पैसे पूरे हैं। इवन के आप जितना आपने यहाँ से कमाना था उतना आप उस रेट से कमा लोगे, या आप इससे जो ये वाला टेक प्रॉफिट आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब दोनों सूरतों में आपको कोई लॉस इंशाल्लाह नहीं होगा, पर अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ और प्रॉपर जो है वो क्या कहते हैं मार्केट के ऊपर बैठ के काम करोगे। बट अगर आप जो है वो क्या कहते हैं देखोगे ही नहीं, ट्रेड लगाने के बाद 2 घंटे या 4 घंटे मार्केट उसके वक्त आप कुछ और करके बैठी हो या मूवमेंट उसकी हो चुकी हो, तो वो उस वक्त तक जो है वो ये आपके हाथ से बात निकल सकती है। ठीक हो गया, तो ये तो भैया होगी यूरो यूएसडी की ट्रेड। अब हम आते हैं गोल्ड की ट्रेड के ऊपर। तो देखें ये गोल्ड जो है वो इस वक्त कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, लेकिन उस वक्त इसका जो बाइंग ट्रेंड है मुझे थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले वीक में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बल्कि पिछले कुछ वीक से काफ़ी ज़्यादा इसका बाइंग ट्रेंड जो स्ट्रॉन्ग था अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि मार्केट जो है वो आज
जो है दो सूरतें बना सकती है। पहली सूरत तो ये कि जो अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है 2002, ठीक है, 2003 ही लगा लें आप, 2003 इसकी प्राइस चल रही है। मुझे ये लगता है कि मार्केट जो है वो 2010 तक जाएगी, और 2010 से लेकर 2015 के जो प्राइस है इसके बीच में कहीं से मार्केट रिवर्स हो सकती है, और रिवर्स होकर वो जो कल हमारा जो लो लगा था उसको टेस्ट करेगी, या अगर उसको नहीं भी टेस्ट करती तो एटलीस्ट जो 2000 की जो वैल्यू है, मतलब कि उसको लाजमी आज टेस्ट कर सकती है। मतलब कि पहले मार्केट ऊपर भी जा सकती है, ऊपर जाने के बाद नीचे आएगी, कंसोलिडेशन करेगी। एक रेंज बाउंड जो है ना, मतलब ये जो वाले मैंने आपको जो ये लाइनें दो लगा दी हुई हैं, ये समझिए ये दो वॉल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर मार्केट एक किस्म की रेंज बाउंड आज हुई हुई है, ठीक है, तो इसके अंदर ये आज मूव करेगी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मार्केट यहाँ से सीधा ही स्ट्रेटली नीचे आ जाती है, तो आपने जो कल जो हमारी प्राइस थी, जो जिसके ऊपर मैंने कल बाइंग लगवाई भी थी, अगर आपको पता हो, कल मैंने इस प्राइस के ऊपर बाइंग भी लगवाई थी और वो हमारी बाइंग हिट भी हुई थी, ठीक है। तो आप उसी प्राइस के ऊपर कंफर्मेशन का वेट करना लाजमी, इधर भी ऊपर भी नीचे भी, मतलब अगर आप सेल कर रहे हैं तो भी कंफर्मेशन के ऊपर। कंफर्मेशन क्या है कि भाई अगर मार्केट भी इसको टेस्ट करती है इस प्राइस को, और उसके बाद कोई भी M30 की या कम से कम M30 या H1 की कोई इंटरव्यू है वो बीरिश में क्लोज कर देती है, देन यू कैन सेल, ठीक है। और अगर मार्केट जो है वो इसी तरह नीचे ये वाला जो हमारा लेवल है इसको टेस्ट करती है और एक कैंडल बाय में क्लोज कर देती है H1 की, तो देन यू कैन बाय फॉर एटलीस्ट ये वाला जो लेवल है 2010 तक का, तो यहाँ पे कर सकती है। बट अगर मार्केट इसको भी तोड़ देती है, ठीक है, जिसके चांसेस हैं, ठीक है, कि मार्केट तोड़ सकती है, लेकिन आज मुश्किल लग रहा है, लेकिन मार्केट इसको तोड़ सकती है इस लेवल को। बट अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है और तोड़ने के बाद दोबारा मतलब कि थोड़ा सा नीचे आके इस लेवल को टेस्ट करके दोबारा नीचे एक सेल की कैंडल क्लोज करती है, तो देन यू कैन सेल, आप फिर उसको मज़ीद सेल कर सकते हैं 1950 तक या 1955 तक, ठीक है। तो भाई देखें, कोई एक होता है ना कि कोई भी जो ट्रेडर होता है ना वो दोनों तरफ रह के चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप ये कहेंगे जी कोई एक यहाँ से फिक्स एंट्री बता दें कि भाई ये अभी करना क्या है, तो अगर आपने फिक्स एंट्री लेनी है तो आप ये है वो यहाँ से वेट कर लें, पेंडिंग ऑर्डर 2 लगा दें, ठीक है, आप 2010 से पेंडिंग ऑर्डर लगा दें सेल लिमिट का, और आप जो है वो 1985 से भी बाय लिमिट का ऑर्डर लगा दें, तो ये कर सकते हैं। एट द करंट पॉइंट जो है वो मार्केट जो है वो दोनों तरफ मूव कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए अभी करंट एंट्री लेना जो है वो थोड़ी सी बेवकूफ़ी है, क्योंकि कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। ये नहीं कि वो क्या कहते हैं, पंजाबी का एक वर्ड होता है कि बदोबदी या ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लगानी कभी भी, ठीक है। तो वेट करें तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। इसी तरह ये यूरो यूएसडी की ट्रेड है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी ट्रेड चाहिए हो, कोई सिग्नल चाहिए हो, कोई प्रोप फर्म के कोई चैलेंजेस है, किसी ने कोई लिए हमें पास नहीं करने आ रहे, समझ नहीं आ रही कैसे पास करने, तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके अंदर भी आपकी हेल्प कर दूँगा। और इंशाल्लाह जल्दी हमारा जो है वो प्रो फर्म के ऊपर सारे जो हमारे वीडियोस पूरे इसका एक टाइमलाइन है वो पूरी स्टार्ट होगी, ताकि उसके ऊपर भी मैं आपको बता सकूं, और रियल अकाउंट से जो है मैं आपको ऐसा ऐसा प्रो फर्म्स के ऊपर जो है वो शेफर करवाऊंगा, क्योंकि वो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मैंने खुद उसको प्रॉपर टेस्ट किया है 4 महीने तक, और मेरा उसके ऊपर जो एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट अच्छा ही रहा है अब तक, ठीक है। तो सारा ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह अभी ये मेरी वीडियो आज तक इतनी ही थी। मेरे यूट्यूब चैनल्स दोनों ही हैं, उन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी जो है आपको पता ही सारा कुछ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।